नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। गरुड़ उज्जैन फोरलेन निर्माण के कारण किसानों के खेतों में जाने का रास्ता बंद होने से सेमली शंकर के किसान परेशान हुए। आज ग्राम सेमली शंकर के किसान एकत्रित हुए। उन्होंने पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह जी राठौर को सूचना कर ग्राम में बुलाया, जहां किसानों ने खेत पर जाने का रास्ता बंद होने संबंधी शिकायत से अवगत कराया और बताया कि फोरलेन निर्माण कंपनी ने दोनों तरफ सर्विस रोड देने की बात कहकर हमें धोखे में रखा, हमारे खेतों पर जाने का रास्ता नहीं दिया। अब हमें उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किसने की समस्याओं सुनकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह जी राठौर ने निर्माण कंपनी के मोहन जी पुरबिया को समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने कंपनी के इंजीनियर को मौके पर भेजा, जहां इंजीनियर ने 5 दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। मौके पर तूफान सिंह जी राठौर ने शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और बताया कि किसानों की जल्द समस्या हल न करने पर किसानों को उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार और जिला अध्यक्ष नाना लाल जी अटोलिया जी के नेतृत्व में भाजपा संगठन पर्व के अंतर्गत आज बुधवार को मेलखेड़ा मंडल के शक्ति केंद्र खाईखेड़ा के बूथ क्रमांक 247 बरखेड़ा राठौर बूथ समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बूथ के 11 सदस्यों का गठन कर सभी को 100% ऑनलाइन किया। इस अवसर पर भाजपा नेता शक्ति केंद्र प्रभारी तूफान सिंह जी राठौर, संयोजक तेज सिंह जी सिसोदिया, संगठन पर्व सहयोगी रविंद्रपुरी गोस्वामी गरोट, सह संयोजक श्याम सिंह जी चौहान सुरजना नया, गिरीश जी पाटीदार सहित वरिष्ठ जन भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नूरगंज और गौहरगंज थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गौहरगंज थाना क्षेत्र अगारिया निवासी शांति लाल का रात्रि में खेत पर फावड़े से कत्ल किया। वहीं नूरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौतमपुरा कॉलोनी में कोहली पर लिया खेत पर फूल सिंह फोड़ते का धारदार हथियार से सिर कुचला हुआ शव मिला। दोनों ही आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम को आईजी ने इनाम देने की घोषणा की है। रायसेन के थाना जो अनुविभाग है ओबेदुल्लागंज क्षेत्र में थाना नूरगंज में एक 65 वर्षीय जो पुरुष है उसकी गर्दन में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। दिनांक 14 नवंबर को सुबह के समय ऐसी सूचना प्राप्त हुई। इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी अज्ञात था, उसके बारे में पतारसी की गई। वहाँ जो खेत में अपनी टपरिया में सोया हुआ था, आसपास के खेतों में लोग जो रुके हुए थे उनसे पूछा गया, घर से पूछताछ की गई। काफ़ी छानबीन करके जो टीम है हमारी उसने आरोपी को पकड़ा है। आरोपी उसका दूर का रिश्तेदार है और उसके द्वारा पैसे लेने की बात पर से उसकी हत्या कर दी गई है मृतक की, और जो उसके कुल्हाड़ी का उपयोग किया उस कुल्हाड़ी की जब्ती की गई है। आरोपी को अरेस्ट करके कार्रवाई की गई है। आईजी साहब द्वारा इसी प्रकार गौहरगंज थाना क्षेत्र में 14 और 15 की दरमियानी रात में एक व्यक्ति की जो अपने धान के फसल जहां खलिहान था वहां लेटा हुआ था, उसकी धारदार हथियार से, लोहे के हथियार से सिर में कुचल करके हत्या कर दी गई थी। उसमें भी आरोपी अज्ञात था। उसको भी एसडीओपी ओबेदुल्लागंज और उनकी टीम ने कार्रवाई करके पकड़ा है। वो आरोपी वहीं पास में रहने वाला एक व्यक्ति है जो उससे वैमनस्यता रखता था, उसको भी गिरफ्तार करके और घटना में प्रयुक्त लोहे का फावड़ा जब्त किया गया है। दोनों अज्ञात जो हत्या के मामले हैं उनकी पतारसी पर पूरी टीम को आईजी नर्मदापुरम साहब की ओर से भी 30,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है, जो पूरी टीम को दी जाएगी। सर, दोनों मामले में एक ही व्यक्ति हत्या करना आरोपी? हाँ, दोनों मामलों में एक व्यक्ति द्वारा ही अलग अलग जो है, एक व्यक्ति द्वारा नूरगंज में हत्या की गई है और एक अन्य व्यक्ति है उसके द्वारा गौहरगंज में हत्या की गई। IFWJ की 142वीं वर्किंग कमेटी की बैठक और सम्मेलन नहीं हुआ। कुछ कुत्तों ने दुष्प्रचार कर सम्मेलन को बाधित करने का प्रयत्न किया था, जिनमें एक टिफिन धूलिया नामक भांड और भोपाल का सलमान नामक एक खजियल कुत्ता जो सड़कों से बीड़ी के डट्ठे बीन बीन कर पीता है, अपने आप को पत्रकार बताता है।
ये ना बेचा हिमाकत की थी, पर सम्मेलन में पत्रकारों की भीड़ देखकर इनके मुंह में गोबर भर गया। सम्मेलन को सफलता के लिए खजुराहो के पत्रकारों को कोटि कोटि साधुवाद। अन्य प्रदेशों से आए पत्रकारों को भी शुभकामनाएं। आयसना पत्रकार संगठन ने मंदसौर मेले में चल रही दुकानों को लेकर सवाल उठाया। हर साल की तरह इस साल भी मेले में दूर दराज से आए कई व्यापारी वर्ग नए प्रतिष्ठानों के साथ कई तरह की दुकानों को संग्रह किया। इसी बीच एक वाकया सामने आया कि मंदसौर में मेले को लेकर दुकानों को किया जा रहा है काला कारोबार और क्रय विक्रय। ऐसे समाज दुकानें जिसके नाम से आवंटित हुई हैं, वहीं उसी दुकान को किसी और को मोटी रकम में बेचने का काम कर रहा है। जैसे जानकारी कुछ लोगों द्वारा प्राप्त हुई कि मेले में इस प्रकार की कालाबाजारी चल रही है। इसी को लेकर आयसना पत्रकार संगठन के जिला अध्यक्ष मुकेश आर्य ने मुद्दा उठाया कि एक व्यापारी को त्रिकोण की आकृति में जो दुकान मिली थी, उसने उस दुकान को समचौरस जैसा बना दिया, जिस आकृति और स्थिति में मिली थी। कुल मिलाकर जगह के साथ हेराफेरी की गई। जब दुकानदार से पूछा गया तो उसने बताया कि तुम जो कर सको वो कर लेना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और व्यापारी द्वारा जातिगत गाली गलौज करना, लड़ाई करना, इस तरह की घटना से पत्रकार और आयसना जिला अध्यक्ष मुकेश आर्य की छवि धूमिल हुई है। इसी को देखते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से भी चर्चा हुई है। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। आयसना पत्रकार संगठन द्वारा ज्ञापन दिया, क्या मांगों को क्या किसकी शिकायत द्वारा दिया गया? मुकेश जी द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि मेले में गत रात्रि को एक घटना हुई थी, जो समोसे की आकृति में जो अलॉटमेंट किया गया था दुकान का, जो समचौरस की स्थिति में किया गया है। इन्होंने ज्ञापन दिया है, नगरपालिका को सूचित करा है और इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। अगर कोई इस प्रकार की घटना हुई तो हम इनके साथ पूरा सहयोग करेंगे, खड़े हैं और कार्रवाई कराएंगे पूरी। यदि आपकी मांगे नहीं मानेंगे, संगठन का अगली एक्शन क्या लेगा? अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम इसका बड़े स्तर से धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सके तो हम बड़े अधिकारियों को भी इसके बारे में सूचित करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय व्यास है, प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ मैं। ठीक है, ओके कर दो ना। बीस से मैं तो आ रही है सेवा को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? एक दुकान है तिकोना जो है उसका किसी ने खरीदी है उसको दुकान को, और वो तिकोना है तो थोड़ा कहीं उसने चौकोर बना लिया है, तो ये हमारे संज्ञान में आया है तो हमने अपने आरओ को भेजा है ताकि वो उसका सुधार करे और जिससे अलर्ट हुई दुकान वही दुकान लगा। ऐसा हमारे शुरू से हमारी समिति का प्रयास चला है और हमने उसमें यही हुआ है कि जिसने दुकान खरीदी है वही वहाँ व्यापार व्यवसाय करे, ऐसी व्यवस्थाएं रखी है। पर अगर कहीं से ये दिक्कत आई है तो हम आरओ को बोल रहे हैं, वो जाके देखेंगे और उससे गलत है उसे हटाएंगे। मैडम हमारे घर जाके वहाँ जांच करे, जांच में पाया गया कि 316 नंबर की दुकान थी, उसको बना के 4 दुकान कर देगी, जबकि समचौरस समोसा था उसको ज्यादा बढ़ाएगी। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसमें ये कहना है कि जितना हमने उनको दिया है दुकान, जितना मतलब खरीदी है उन्होंने, उतने ही सीमा में वो दुकान अपनी लगाए और जैसा आप बता रहे हैं कि बढ़ा लिया है तो अगर वो गलत है तो हमसे जरूर हटाएंगे। एक पॉइंट मैडम ये भी था कि दुकान जिसको अलर्ट है उसके अलावा 3 जनों और को बेच चुका दुकान, उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसको भी दिखवा लेंगे क्योंकि तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक ही ब्लैक हुई व्यक्ति है ने ली है दुकान। अगर गलत हुआ है तो उसका समाधान करेंगे। इसमें नाम कहीं ना कहीं सब्बी करके बिहार वाले के सब्बी चाचा का नाम आ रहा है जिसने ब्लैक करी है, वो भी दिखवा लेंगे। और जो बैठा है भाई उसको उसी जिसने खरीदी है उससे से पूछेंगे भाई आपने अपने नाम से खरीदी तो आप ही दुकान लगाए ना। वहां पर जाके हमने जब मीडिया कर्मी ने फोन लगाया गया नगर पालिका कर्मचारी को, किसी कर्मचारी ने फोन नहीं उठाया। इतनी लापरवाही कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए भैया, लापरवाही नहीं कर रहे हैं, मेला बड़ा है, सब मेला व्यवस्था में लगे हुए हैं सारे अधिकारी कर्मचारी, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं को सुव्यवस्थित करने में ही हमारी टीम लगी हुई है। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। अगर आपने फोन लगाया है तो आपने मुझसे भी बात करी थी फोन पे, तो मैंने भी आपसे ये कहता है कि हम भेज रहे हैं हमारी टीम को, तो शायद अब आप हो सकता है कहीं लेट हो गए होंगे, पहुंच जाएंगे समय से। ऑनलाइन टेंडर भरने के बावजूद भी विलेज में दुकानें वहाँ बिक रही हैं। मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया है और अगर ऐसा होगा तो हम जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर मेले में एक मनियारी की दुकान है, प्लाट नंबर 316, जिसको 316 10 बाय 10 का, उसको 10 बाय 40 का करके बेचा गया विलेज में। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसको जांच करने का विषय है। मैंने जो हमारे मेला अधिकारी हैं उनको भी बोला है, स्वयं भी जाके जांच करूंगा। अगर ऐसा होगा
तो जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो किया सर इसमें आपके मिले अधिकारी कर्मचारी सबकी मिली भगत से बेचा गया है। वो तो देखने की चीज है, वो जांच। दस्ता है, मैडम को अवगत करा, नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि नकदी करके दुकान ज्यादा बड़ी इसको तोड़ा जाए। उसके बाद भी कर्मचारी बिल्कुल वहाँ नहीं आया और मैडम की सुनी नहीं। नहीं ऐसा नहीं होगा, वो देखने मैं देखता हूँ इस चीज को और जा करके देख के इसको उचित कार्रवाई। कहीं कर्मचारी को नाम आ रहा आपकी नगर पालिका, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब इसको देखने, ये जांच का विषय है, मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ, है ना। का जो घाट पे जाने का रास्ता रखा था उस पर भी झूला लग गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब झूले वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए एडजस्ट करना पड़ रहा है। झूला लग गया नहीं, वो तो बहुत से अधिक लोग आ गए हैं। इस बार व्यवस्था अलग है, ऑनलाइन किया गया है, ऑनलाइन में भाग नहीं लेते हुए लोग आ गए हैं। तो भ्रष्टाचार करके नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, वो ऑनलाइन व्यवस्था है। वो हम लोग उनकी मतलब एडजस्ट किया जा रहा है मजबूरी में कि चूंकि आ गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगाना है, तो पर्याप्त जो रसीद जो स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लेकर के फिर उनको दिया जा रहा है। दुकान खुली थी अलर्ट मनियारी की 5 नंबर खुली, 5 नंबर से लेकर उसको बहुत पीछे फेंक दिया गया और कि आपको बाद में देखना ही पेमेंट देने के ऊपर, ये जानकारी हमें लगी है वहाँ। ठीक है, ये सब मैं जांच करवा के देखता हूँ। सर क्या मानते हो? ये कि जो समोसा दोबारा हटा गया लेकिन उसको समझोड़ कर लिया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो शिकायत आ रही है 316 नंबर दुकान की, तो उसको हम दिखवाएंगे और जो जितनी ज़मीन उसको अलॉट हुई है उसको उतनी ज़मीन देंगे हम। तो जितनी मतलब दुकान की साइज है वो उतनी साइज में दुकान लगाए, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। 10 बाय 10 की दुकान समोसा अलॉट हुआ है, उसने सम चौरस में 4 दुकानें काट के वो ब्लैक में बेची गई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बोल रहे हो तो हम अभी मौके पर जाकर उसकी निरीक्षण करेंगे और हमारी नगर पालिका की पूरी टीम भी वहीं व्यवस्थाओं में लगी हुई है, तो हम दिखवाते हैं उसकी व्यवस्था। एक तरह देखा रहा है नगर पालिका ब्लैक को बंद करना चाहिए और लीगल टेंडर करके दुकानें खुलवाना चाहिए। देखिए, टेंडर तो सब आपके सामने ही खुले थे, टेंडर सबके सामने ही खुले थे और बंद ऑफर सब हमने ओपन जो टेंडर खोले हैं वो आप सबके सामने ही खुले थे। कोई भी छुपी हुई बात नहीं है, सब पारदर्शिता के साथ ही काम किया गया है और उसके बावजूद अगर शिकायतें आ रही हैं तो उसको भी हम उसमें सुधार करवाएंगे। कल क्या है कि मेवरेज का मेले में कवरेज करके मैं गया था और मैडम जी से चर्चा हुई मेरी नगर पालिका अध्यक्ष जी से, तो रमा देवी ने कहा कि आप जाइए और नफ्ती करिए और जो दुकान बड़ी चढ़ी है उसको तोड़ेंगे और इंजीनियर साहब वहाँ आ रहे हैं। जब मैं मेले मौके पे पहुंचा, दुकान नहीं टूटी, फिर मैं इंजीनियर साहब से मिलने कैफेटेरिया में गया, वहाँ मालूम पड़ा वो वहाँ नहीं थे। तो वो नगर पालिका कुछ चर्चा कर रहा था, उस बीच गब्बू जयप्रकाश पमनानी जी आए और मेरे से कहने गए भाई आपने हमारे कलेक्टर में शिकायत करी है तो शिकायत को वहाँ से हटाई जाए और हमारा नाम आ रहे हैं। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकारिता धवन नरम निवारा हूँ और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिपोर्ट को उठाने से हमारी छवि खराब हो रही है, हमारा नाम आ रहा है, इसलिए मेरे को दबाव बना के और रिपोर्ट उठाना चाह रहा है, गाली गलौज करी, शब्दों का प्रयोग करा, जाति शब्दों पर चमार भंगी कहा गया मुझे और मेरी गाड़ी की चाबी छीनी। जब मैंने कहा एक पत्रकार का धर्म होता है खबर लगाने का, आप इसे रोक कैसे सकते हो, पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है, पर उन्होंने कहा पत्रकार तरह कुछ नहीं होता है, जब मिले में सब ब्लैक चलता है और मैंने खरीद क्या गुनाह करा कि आज तक पत्रकार सब करते आ रहे हैं, जितने भी मिला सब ने करा है। इसको लेकर विवाद करा, मेरे से गाड़ी छीनी ओके और गाड़ी की चाबी रख ली गई और गाली गलौज और शब्दों का प्रयोग करा और जान से मारने की धमकी दी कि आपने कलेक्टर में आवेदन दिया उसको उठाया जाए। इसको लेकर मैं कल एसपी ऑफिस साथ आवेदन दिया, वहाँ थाने गया और वहाँ सभी आया हूँ कलेक्टर साहब को। आज क्या मांग की गई आपके द्वारा? आज द्वारा मैंने ये मांग की कि इसमें निष्पक्ष जांच करी जाए, जो दोषी हो उनमें कार्रवाई करी जाए, शासकीय अधिकारी हो या मेला सभापति है, जो जाति शब्दों पर को ठोर कार्य करवा जाए और मेरे को न्याय दिलाया जाए। क्योंकि पत्रकार हूँ, पत्रकार नाते खबर छापना मेरा अधिकार है, इसे कोई रोक नहीं सकता। निष्पक्ष ईमानदारी से खबर छापी मैंने। ये क्या नाम आपका? मुकेश आर्य, ऐजना बता संगठन जिलाध्यक्ष मंदसौर। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खास खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।